छोड़ते हैं। चीन के बाद कौन है? नेपाल है। उसके बाद कौन सा है बच्चों? भूटान है। उसके बाद कौन सा है? बांग्लादेश है और म्यांमार। अब समझो, नेपाल उत्तर में है, भूटान भी उत्तर में है, बांग्लादेश पूरा पूरब में है। बांग्लादेश कब अस्तित्व में है बच्चों? 1971 में। ये भी भारत से टूट के बना है, ये भी भारत से टूट के बना है। ये कब पैदा लिया बच्चों? 1947 में। यानी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पैदा लिया है। और बड़ी मतलब क्या कह सकते हैं, गर्व की बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना, ये दोनों मुस्लिम कंट्री है और धर्म के नाम पर अलग हुआ, ठीक है ना, लेकिन भारत से भी मुसलमान गया नहीं, ठीक है ना। पूर्ण दोनों बंटवारा किस आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर। और अभी भी भारत में सभी धर्मनिरपेक्ष के लोग रहते हैं। यही गर्व की बात है कि बंटवारा होने के बाद भी लोग रह रहा है। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, ठीक है ना। अगला सवाल है, म्यांमार जलीय सीमा से कौन कौन जुड़ा हुआ है? देखो है अपना श्रीलंका, जो कहाँ पाया जाता है आप लोग देखते होगे, नीचे हिंद महासागर उधर है, यानी करिए बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर, और दोनों के बीचे बीच है ना, कौन है बच्चों? श्रीलंका। और दूसरा है मालदीव, कौन रे? जो अवस्थित है, जो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है ना। हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में मालदीव को मिल जाएगा। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है बच्चों? ये तीन। मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा जल भी जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा जल भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा थल भी जुड़ा हुआ है। उससे मिलाकर कितना है बच्चों? तीन है। अभी कंफर्म हो, 9 गो पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 गो स्थल से कनेक्ट है और 2 गो जल से कनेक्ट है। जल वाला का नाम है श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। 3 गो ऐसा देश है जो जल से भी कनेक्टेड है और थल से भी कनेक्टेड है, यानी जमीन से भी, जिसका नाम बांग्लादेश है, म्यांमार है और क्या है? पाकिस्तान। इसमें से 2 गो तो अपना ही पैदाइशी है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश क्या है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। भारत, चीन को छाड़ देना पड़ोसी देश में से, और श्रीलंका को छाड़ देना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, ये सब है। क्लियर? भारत के श्रीलंका को अलग करता है, कौन करता है? ये नाम याद रख लो, पाक जल, दिख रहा है, जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। सुनाई दिया? भारत और श्रीलंका को जो अलग कर रहा है जल का एरिया, उसका क्या नाम है? जल डमरू। शंकर भगवान के पास क्या होता है? डमरू। शंकर भगवान के पास क्या होता है? डमरू। जल, लोटा चढ़ा दिए जल, और डमरू बजा दिए डमरू, और मध्य, जल डमरू मध्य। और कौन खाड़ी बच्चों? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी नहीं याद होगा तो डमरू बजा के शंकर भगवान से मन्नत मांग लिए, ठीक है ना। तो मन्नार की खाड़ी याद रखेंगे। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जब अलग होता है, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका और इंडिया अलग होता है। बच्चों अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है बच्चों? बांग्लादेश के साथ। सब आदमी ये अनुकरण कर रहा है कि स्थलीय सीमा जो है, याद रखेंगे बच्चों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है बच्चों? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके पास है? अफगानिस्तान। कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर के इलाके से सटा हुआ है, और उसी अफगानिस्तान के इलाके में छोटा सा बॉर्डर है, और बहुत गरीब देश भी है, ठीक है ना। वो हमसे अनाप शनाप फेरा में पड़ता नहीं है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? नाम क्या है? 3 तरफ से घिरा हुआ, इसीलिए नाम क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के में क्या नाम है? राजधानी कहाँ है? ठीक है ना। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। कहाँ है बच्चों? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है बच्चों? ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। किस भारत में? पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। कौन सा बच्चों? त्रिपुरा। कौन सा बच्चों? त्रिपुरा। अगला सवाल है, भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। कौन भाग से अलग होता है?
कौन भाग से होता है? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, याद हो जाएगा। बहुत भारी वर्ड था, हमने आपको तोड़ तोड़ के बता दिया। शंकर भगवान को याद कर लीजिएगा और श्रीलंका पर जल ढार दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे भी और बहुत कथा याद करना है। तो श्रीलंका को पहले लंका बोला जाता था, लंका का राजा का नाम लंकेश अर्थात रावण था। रावण शंकर भगवान का भक्त था, ये भी याद रखिएगा। अब शंकर भगवान का जब भक्त था तब बजाता था डमरू, तो जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी, याद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है इंडोनेशिया के, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? इंडोनेशिया। बच्चों इंडोनेशिया किधर है पता है तो लोग को? इंडोनेशिया जो है वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। वो हम लोग के मतलब क्या है, श्रीलंका के और इस तरह पाया जाएगा। जब वर्ल्ड मैप आप लोग देखोगे तो इंडोनेशिया के सुमांता तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। उसका नाम क्या है बच्चों? ग्रेट चैनल। क्या नाम है बच्चों? ग्रेट चैनल। क्या नाम है? ग्रेट चैनल अलग करता है। कौन चैनल? ग्रेट चैनल। अगला सवाल है भारत के पूर्व स्थित पड़ोसी देश, अभी पढ़ा है। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश अब तो मैप से क्लियर है, सबको याद है। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश और कुछ नहीं आता था बोल रहे बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बांग्लादेश बोल सकते हैं, म्यांमार बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा देश, क्या पूछा है? देश, इसीलिए क्या बोलेंगे? बांग्लादेश। कौन बोलेंगे? बांग्लादेश। अब हमारे जितने सारे पड़ोसी देश हैं उसमें किसी में देश नहीं लगा हुआ है, इकलौता बांग्लादेश छोड़कर, ठीक है ना, इसलिए बोल देंगे क्या? बांग्लादेश। अगला सवाल है भारत के पश्चिम में, सबको याद है पश्चिम में कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। अब मुस्लिम देता है पश्चिम है अनजान, इसलिए पश्चिम है कथी हो गया? पाकिस्तान। सुनाई दिया? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, अब मुस्लिम देता है पश्चिम है अनजान, इसलिए हो गया पाकिस्तान। क्या ना मैंने में पश्चिम तरफ। याद करने का बहुत सरल उपाय है, अगर नहीं याद हो तो फिर दिक्कत है। पश्चिम दिशा में कौन है? पाकिस्तान। दक्षिण दिशा में कौन होगा बउआ? तो दक्षिण दिशा में कौन होगा? श्रीलंका। उत्तर में कौन होगा? तो नेपाल है, भूटान है और चीन है, सबको याद है। भूटान और नेपाल एक लंग सटल है और ऊपर मार्स पर कौन चढ़ल है? चाइना। सुनाई दिया? तो चीन, भूटान और नेपाल कहाँ है बच्चों? भारत के उत्तरी दिशा में। कौन में? सबसे भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम, पहले पूरे दुनिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। कहाँ पाया जाता है? अच्छा ये तो जान गया, सबसे बड़ी तो याद है। दूसरा नंबर पर कौन है? दूसरा सबसे बड़ी चोटी क्या नाम है? K2। क्या नाम है बच्चों? K2, याद रखिएगा। दूसरा का नाम क्या है? K2। अतः तीसरा का नाम कथी है? तीसरा का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है बच्चों? कंचनजंगा, ठीक है। तीसरा का नाम क्या है? कंचनजंगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित क्षेत्र कौन सा है? श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? चीन क्या नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दूसरे नंबर पर। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर। भारत का स्थान कैमा है? 7वां। कैमा है? 7वां। एक नंबर पर कौन आता है? रूस। कौन नंबर पर आता है? रूस। रूस गए हैं? रूस नहीं गए हैं? गए हैं ना हो, आप सब आदमी गए हैं। जैसा अभी इसको 2-4 पटाखा मार देंगे बस तुरंत रूस चल जाएगी, ठीक है ना, कि सर हमको मारते रहते अब बातें नहीं करेंगे, तो रूस नहीं गई, रूस नहीं गई, ठीक है ना। क्या है? हमेशा अगेंस्ट करते रहते तुम्हारा। आज ऐसे लग रहा है जैसे हम विरोधी पार्टी हो, तो मेरा जमीन में नहीं खरीदे हो, रखे हो, दे देना मेरा, या कुछ दुश्मनी चल रहा है। हम तुम्हारे अगेंस्ट कौन होते हैं खड़े होने वाले? हम तो तुम्हारे कंधा पर हाथ रख के तुमको और आगे की तरफ ले जाने वाले। विरोध में हम तुम्हारे खाए, तुम्हारे कंपटीटर हो। नहीं, धक्का नहीं दे सकते तो गिर जाएंगे मुंह कुड़िए। प्यार से इसको आगे ले जाना है, इसको बहुत आगे तक ले जाना है। कहने का मतलब ये कि हम तुमको तो आगे लेके जाएंगे, हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे अगेंस्ट उसके बारे में सोचा जिससे दुश्मनी चल रहा हो, ठीक है ना। हम तो तुम्हारे हित के बारे, हाँ ठीक है ना, सब आदमी यह सोचो, यानी हम सबका दुश्मने हैं तो हित के कर हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा कौन है? अच्छा ऊपर पढ़ लो। अफगानिस्तान की सीमा पर लगा एकमात्र भारतीय राज्य, पढ़ाए थे ना, कौन बउआ रे? जिसको नक्शा याद है सारा याद है। जम्मू कश्मीर टॉप में, इन्ने करिया है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान उन्हें सटल है तो जम्मू कश्मीर से सटा। पाकिस्तान के बगल में राजस्थान, उन्ने करिया हो गया पंजाब। मुन्नी घुस गई राजस्थान में है। कौन मुन्नी? बजरंगी भाईजान के, बजरंगी भाईजान की लड़कियां क्या में घुसी? मुन्नी के में घुसी?
राजस्थान में है। तो राजस्थान पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान का। लड़ाई होगा तो पाकिस्तान, नहीं तो पंजाब। जे बोले सो सोनी यहाँ लेकर पहुंच जाएगा पंजाबी और कूट काट कर नहीं सुता देगा। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में होता है खतरा, और खतरे का संकेत है लाल, और लाल को नहीं बोलते रेड। तो जहां रेड मिले मार देना, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान का नाम क्या है? रेड क्लिफ। सुनाई दिया? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ। कहिया निर्धारण हुआ? 15 अगस्त। हम पहले बोल दिए थे, 15 अगस्त को पैदा लिया, 15 अगस्त को बॉर्डर का निर्धारण हुआ। कौन नाम है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच लालमोहन खेले है। लालमोहन खेले, लालमोहन। तो लालमोहन याद रखोगे, ऑप्शन लगा दो, क्योंकि मैं मोहन लगल रहेगा, ठीक है ना। लाल मोहन को हटा देना लाल, लगा देना मैक मोहन, ठीक है ना। ये में मोहन लगा रहेगा, लगा देना। नाम क्या होगा? मैक मोहन। इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर, उसका नाम क्या है बच्चों? मैक मोहन रेखा। निर्धारण कहिया हुआ बच्चों? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। कहाँ हुआ बच्चों? एक खास बात, 1914 को क्या शुरू हुआ था पता है? 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 से लेकर के 1918 तक। उसके अलावा महात्मा गांधी जी का आगमन काल भी है। ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अमेरिका और रूस के बीच नहीं, उस समय बोलते थे क्या बोलते थे? मित्र देश, ठीक है ना। मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है बच्चों? डुरंड रेखा। कौन रेखा? पाकिस्तान है उदंड, पाकिस्तान है उदंड, और बीच अफगानिस्तान के साथ डुरंड, ठीक है ना। उदंड, अंड 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 याद रखेंगे, डुरंड, ठीक है ना। तो पाकिस्तान है उदंड, ठीक है ना। तो डुरंड रेखा हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा? उदंड रेखा नहीं बल्कि डुरंड रेखा। निर्धारण कहिया हुआ? 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े, पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े भारतीय, पढ़ लो, पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, पड़ोसी राज्यों से कौन कौन जुड़ा, देखो यहाँ पे सुन लो। तो हम एक बार मैप देखेंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन तरीका देख लो। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारत में राज्य कितना है? 17 गो। अब पूछ देगा, होगा मन में कहीं खचराई होगा कि पाकिस्तान से कै गो होगा, अफगानिस्तान से कै गो होगा, चाइना से कै गो होगा। तो चाइना से तो एक गो तरीका में का सट जाता है, वो नहीं सटल है। नेपाल से कै गो सटल है, भूटान से कै गो सटल है, ठीक है ना। तो सबको गिनते रहेंगे। श्रीलंका से तो सटवे नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पानी है, ठीक है ना। डमरू याद रखना, जल डमरू मध्य, ठीक है। और मन्नतपुरा मन्नार की खाड़ी। कुल संख्या कितने बच्चों? 17। तो वह तो बोले अलग करता है, मन्नार की खाड़ी है जल। हाँ, तो राज्य कहाँ है? कोई राज्य डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, बॉर्डर थे थोड़े डायरेक्ट कि में से घुसे हो में घुस गए, में से घुसे हो में घुस गए, पहले पानी में ना जाएंगे तब ना, कनेक्शन नहीं है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं। इस विवादित बात है, ठीक है ना, इस पर ज्यादा भाषण देना नहीं चाहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को क्या कहते हैं? नियंत्रण रेखा, जिसे बोलते एलओसी। जो आदमी एलओसी पार करेगा फिर बवाल होगा। एलओसी कोई आदमी पार नहीं करता है, क्योंकि उसी का नाम है, वो जहां पर टांग दिया गया वहीं पे युद्ध क्या हो गया? विराम है, वहीं पर नियंत्रण है। जो इसको पार करेगा फिर लड़ाई होगी। एलओसी याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध की रेखा क्या है बच्चों? नियंत्रण रेखा, कंट्रोल लाइन, एलओसी। क्या नाम है? एलओसी। अगला है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब होता है बच्चों? 1972 में शिमला समझौता। अब शिमला समझौता कौन कौन किया था? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। शिमला समझौता कौन किया था? इंदिरा गांधी। याद रखिए, शिमला समझौता में कौन शामिल थे? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या कर दिए, ठीक है ना, शिमला समझौता किए। अगला है, आदमपुल कहाँ स्थित है बच्चों? आदमपुल कहाँ स्थित है? लिखा हुआ है आदमपुल स्थित है भारत और कहाँ? श्रीलंका में। वह आदमपुल जिस पुल के बारे में आप कहते हैं श्री राम सेतु पुल, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? आदमपुल, जिसका प्रमाण प्राप्त है। अगला है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है कौन रे? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में कई बीघा रे? 3 बीघा। 3 बीघा सीधे याद रखना, कौन बीघा? 3 बीघा। कौन बीघा? 3 बीघा। चलो
भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करेंगे।